गरीबी इतनी बुरी है कि वो टैलेंट को हरा सकती है, लेकिन जब टैलेंट और मेहनत मिल जाए, तो गरीबी उनसे डरकर भाग जाती है। ये 100% सच है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। जो भी वहां से आ जा रहा था, वह उसके सामने एक टूटा सा बर्तन लिए हुए था। सबके सामने ऐसे रख देता था, कोई उसमें सिक्का डाल देता था, कोई उसमें 10-20 रुपए डाल देता था। इसी तरह से उसका डेली का रूटीन था। एक दिन वह भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसके बर्तन में कुछ भी नहीं डाल रहा था। जब काफी समय हो जाता है और उसके बर्तन में एक सिक्का तक नहीं आया, तो भिखारी रेल में चढ़कर भीख मांगने लग जाता है। वहाँ जो यात्री बैठे हुए थे, उनके सामने भीख मांगने लग जाता है। एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एज होगी यही 25-30 के बीच की। वह उसके सामने गया और उसको कहने लग गया कि पूरा दिन हो गया है, मुझे भीख में कुछ भी नहीं मिला, प्लीज आप कुछ दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उसको बड़े ध्यान से देखा और कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे नहीं देता, बदले में कुछ मुझे भी तो मिलना चाहिए, मैं तभी कुछ देता हूँ। भिखारी ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। तो उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा कि भिखारी आपकी सोच है, आप ऐसा सोचते हो। आप अगर ये सोचो कि आप भिखारी नहीं हो, चलो ठीक है, आप गरीब हो, ये एक अलग बात है। लेकिन एक भिखारी आपने मान लिया है, मांग के खाना आपने अपनी हैबिट बना ली है, मैं ऐसे नहीं दूंगा। तो भिखारी कहने लग गया, तो फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने कहा कि सामने ही रेल जहाँ पर रुकी हुई थी ट्रेन, तो कुछ दूरी पर फूल लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जाओ, मेरे लिए तुम एक फूल लेके आओ। वह फूल लेकर आता है, तो वह सूट बूट वाला व्यक्ति उसके बर्तन में 10 रुपए डाल देता है और उसको कहता है कि अगर आप समझो तो ये आपके लिए एक संकेत है। तभी ट्रेन चल पड़ती है और भिखारी सोचता ही रहता है। भिखारी शाम को, रात को उसके मन में उसी व्यक्ति के विचार दौड़ रहे होते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक भिखारी ना रहूं। फिर उसको बार बार ये बात याद आती है कि मैंने उसको फूल दिया। चारों तरफ ये जहाँ पर वह भीख मांगता था ना, कुछ कुछ दूरी पर ऐसे गुलदस्ते जैसे रख देते हैं आसपास के, ऐसे प्रकृति नेचर के हिसाब से ही फूल खिले हुए थे। तो उसने सोचा, चलो ये आसपास कुछ तो यहाँ पे है, कुछ थोड़ी बहुत दूरी से इधर उधर से कुछ फूल इकट्ठे कर लेता हूँ। अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो क्यों ना जो आइडिया उस व्यापारी ने मुझे दिया है वही अपना लूं। क्या दे सकता हूँ मैं? तो उसने कुछ फूल ऐसे ही इकट्ठे किए किए, कहीं दूरी से कहीं आसपास से। और जब वो भीख मांगता, जो भी उसको भीख देता, वह उसको एक फूल दे देता। देने वालों में जैसे होड़ सी लग गई। हर कोई आता, उसके बर्तन में कुछ ना कुछ डालता और वो उसको फूल दे देता। जब तक उसके पास फूल होते थे, उसके बर्तन में, भिक्षा पात्र में बहुत सारी जो भीख आ जाती थी। लेकिन जैसे ही फूल खत्म होते थे, भीख वैसे ही कम हो जाती थी। तो भिखारी को ये बात समझ आ चुकी थी कि मैं जितने ज़्यादा फूल इकट्ठे करूँगा, मुझे उतनी भीख ज़्यादा मिल सकती है। और इस तरह से वह ऐसे घूम फिर के फूल इकट्ठे करने लग गया और इस तरह से उसकी जो भीख थी उसके बर्तन में आती थी, वो बढ़ती चली गई। कुछ ये बोलूँ कि भिखारी समझदार भी था। जैसे-जैसे उसकी भीख बढ़ती गई, तो उसके मन में, उसके माइंड में ये विचार भी प्रोग्रेस करता रहा। पनप के छोटे से बड़ा जैसे पौधे से वृक्ष बन जाता है ना, उसी तरह से उस भिखारी के माइंड में यह छोटा-सा थॉट एक प्रोसेस कार्य कर रहा था, एक प्रोसेस की तरह क्रिया कर रहा था। और उसने अपने मन में विचार बनाया कि क्यों ना मैं इसी तरह से फूल बेचने लग जाऊँ। अब तो देखो, जो भीख दे रहा था वो उसको फूल दे रहा था। फिर वो ऐसे करने लग गया कि वहीं उसी स्टेशन पर फूल बेचने का काम करने लगा, भी फूल ले लो और 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, इस तरह से वो फूल बेचने का काम करने लगा।
और सच में वहाँ पर उसके इस प्लान ने काम भी किया। धीरे-धीरे उसके पास से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होने लगे, ज़्यादा फूल लाने लग गया। फिर उसने धीरे-धीरे किराए पर एक शॉप ली, शॉप पर बेचने लग गया, फिर और उसकी बढ़ती ही चली गई। कहते नहीं है कि सब गेम माइंड का, क्योंकि ये प्लान प्रोसेस कर रही थी उसके माइंड के अंदर। 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद वह एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, कहीं जा रहा था, उसी ट्रेन में उसको वही सूट-बूट वाला व्यक्ति दिखाई देता है, जो स्टार्टिंग में उससे मिला था और जिसने ये आइडिया उसके माइंड में डाला था। उसने भी सूट-बूट पहना हुआ था उस समय पर, वह भी किसी पार्टी में जा रहा था। तो वह उस बिज़नेसमैन के पास जाता है और कहता है, "आपने मुझे पहचाना?" तो वह सूट-बूट वाला व्यक्ति कहता है कि, "नहीं, शायद हम पहली बार मिले हैं।" तो वह भिखारी व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम दूसरी बार मिले हैं। लेकिन अब मैं जब पहले मैं भिखारी था, अब मैं व्यापारी बन चुका हूँ। वह भिखारी कहता है कि देखो, व्यापारी और भिखारी में सिर्फ एक छोटी-सी सोच का फ़र्क है। और आज कलयुग की दुनिया में अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो जितना पैसा, जितनी प्रोग्रेस एक व्यापारी कर रहा है ना, एक बिज़नेसमैन कर रहा है, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति कम ही कर पाता है, क्योंकि सारा खेल सोच का है। सोच पे डिपेंड करता है, नज़रिए पे डिपेंड करता है। यहाँ सोच के साथ नज़रिए की बात कर रही हूँ, क्योंकि भिखारी ने उस बिज़नेसमैन की कही हुई बात को पॉजिटिव नज़रिए से देखा, उस पे काम किया, उसको सोचता रहा, उसको एक्शन में लिया, तभी वो काम कर पाया। तो देखो, सोच एक छोटी-सी सोच, एक भिखारी और बिज़नेसमैन के बीच में सिर्फ़ एक छोटी-सी सोच ही थी। अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, ये डिफरेंस खत्म हो गया। मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बार एक शूज़ बेचने वाली कंपनी ने अपना एक कर्मचारी एक ऐसे गाँव में भेज दिया, जहाँ पर वहाँ उस समय तक शूज़ पहुँचे ही नहीं थे। तो वो कर्मचारी गया और वापस आता है और कहता है कि सर, वहाँ पे हम अपने शूज़ नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। पहनने का उनको ये स्टाइल आइडिया है ही नहीं उनके माइंड में, वो कैसे शूज़ खरीदेंगे? उसने दूसरे कर्मचारी को भेजा, तो दूसरा कर्मचारी उसी गाँव से वापस आकर कहता है कि सर, वहाँ पर हमारी खूब जमेगी, हमारा बिज़नेस प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को अब तक शूज़ के बारे में पता ही नहीं है, हम उसको बताएँगे इसके बेनिफिट को, और वहाँ अब तक कोई शूज़ वाला पहुँचा नहीं है, कोई शूज़ कंपनी पहुँची नहीं है, तो हमारी वहाँ दौड़ेगी। दोनों कर्मचारियों की सोच में फ़र्क था, नज़रिए में फ़र्क था, और सच में वहाँ पर शूज़ कंपनी ने फुल प्रोग्रेस की। ऐसा ही होता। ये देखो, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन यही चेंज करते हैं, परिवर्तन लाते हैं हमारी लाइफ में। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बार एक गुरुदेव ने अपने 2 शिष्यों को कहा, और उसने 5-5 किलो के जो एक ये होते हैं ना, अ, उम पीपी हम बोलते हैं, या बर्तन बोल सकते हो आप। तो उसमें 5-5 केजी उसने गेहूँ डाला और अपने दोनों शिष्यों को कहा, और कहा कि मैं है ना 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, और ये आप मेरी अमानत समझ कर इनको सँभालो और इनको प्रोग्रेस में लेकर आओ, यानी इनसे फलो-फूलो। तो फलो-फूलो पर एक शिष्य का दिमाग अटक जाता फलो-फूलो पर, और एक शिष्य का दिमाग अटक जाता है अमानत पर। अमानत तो देखो, जो पहले शिष्य ने दिमाग लगाया कि गुरु ने ये कहा था कि 2 साल बाद आऊँ, तो तुम्हें मेरी अमानत सँभाल कर रखना और फलो-फूलो। यानी मैं ये रखूँगी, ये होनी भी चाहिए उनकी अमानत, और मतलब फलनी भी चाहिए, प्रोग्रेस पर भी होनी चाहिए। दूसरे शिष्य ने सिर्फ़ इतना माइंड लगाया कि गुरु की अमानत है, मुझे सँभाल कर रखनी है। दोनों की छोटी-सी सोच का फ़र्क था। एक ने उसकी आगे जोत बत्ती करना शुरू कर दिया कि गुरुजी की अमानत है, और दूसरे ने उस अनाज को अपने खेत में डाल दिया, और 2 साल तक उसने बहुत सारा अनाज पैदा कर दिया। सोच पे डिपेंड करता है सब कुछ, छोटी-सी सोच हमारे लाइफ में बहुत परिवर्तन कर सकती है। ये सब नज़रिए पे डिपेंड करता है। जब देखो, लाइफ एक संघर्ष है,
दुख और सुख आएंगे ही आएंगे, संकट आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस समय पर हम अपनी सोच के बलबूते पर, अपने नजरिए के बलबूते पर चेंजिंग ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं।